में आपका स्वागत है। मैं विकास चंद पांडे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, पीसीएस 2020 बैच आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस 2023 की परीक्षा देने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पीसीएस मेंस परीक्षा में 2023 में अब ऑप्शनल पेपर नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही बेहतर कदम है, जिसके द्वारा हर वो विद्यार्थी जो समानता की मूल्यों पर विश्वास रखता है उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। और हर एक व्यक्ति के लिए अब समान अवसर है कि हम इस परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करें। उसके लिए ऑप्शनल अब एक रोड़ा नहीं रहेगा। तो हम इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करें कि इस प्रयास में इस बार हम इस परीक्षा को पास कर सकें। और इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करना होगा। ये जो पीसीएस की परीक्षा होती है ये 3 स्तरों की होती है। उसमें सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है मुख्य परीक्षा और अंतिम में होता है साक्षात्कार। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो परीक्षा 2 पेपर्स होते हैं, उसमें जनरल स्टडीज़ 1 का और जनरल स्टडीज़ 2 का। जो जनरल स्टडीज़ 1 होता है उसमें 150 प्रश्न आते हैं जो कि 200 अंकों के होते हैं, और यही पेपर होता है जो मेरिट डिसाइड करता है, जो कट ऑफ डिसाइड करता है। जनरल स्टडीज़ 1 में जो पेपर होता है उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मार्क्स आपके गलत उत्तर के लिए, गलत जवाब के लिए काट लिए जाते हैं। और जो पीछे का ट्रेंड रहा है पिछले साल 2 साल का, उसमें जो कट ऑफ रही है वो 85 से 90 प्रश्न के बीच जाती है जनरल वर्ग की। तो अगर आप 150 में 90 प्रश्न के ऊपर सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स को निकालने के बिना आप इस बदलाव का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स को निकालने की एक बहुत बेहतर स्ट्रेटजी हो। अभी भी हमारे पास 2.5 से 3 महीना है, जो कि पर्याप्त समय है प्रीलिम्स पर फोकस करने के लिए और प्रीलिम्स को निकालने के लिए। तो इसमें पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से ऑलमोस्ट कितने कितने प्रश्न आते हैं और इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास का। अब इसमें मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड एंशियंट इंडिया से कुल मिलाकर 15 से 25 प्रश्न और कभी कभी तो 30 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इस सेक्शन में अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आप कम से कम जो सरल प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप बिल्कुल गलत ना करें, उसमें आप बिल्कुल चांस ना लें। तो सबसे पहले मेन जो इवेंट्स हैं उनको आप याद कर लीजिए। आप बहुत गहराई में जाने की कोशिश मत करिए। मुख्य चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि समय कम है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन इन 15 से 25 प्रश्नों में आप 10 से 12 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग अपने क्रैश कोर्स में बहुत ही विस्तृत ढंग से, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करेंगे। फिर आता है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, जिसमें से 15 से 20 प्रश्न आते हैं। ये सबसे आसान सेक्शंस में से एक होता है और सबसे आसानी से और सबसे जल्दी से इसको तैयार किया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी को 15 से 20 दिनों में आराम से तैयार किया जा सकता है और इसमें 15 से 20 प्रश्नों में आप 14-15 नंबर, 10-12-13 नंबर आराम से हासिल, 12-13 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। फिर आता है भूगोल। भूगोल में 15 से 25 प्रश्न आता है। पीसीएस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैपिंग के आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न कम आते हैं। तो भूगोल सही करने के लिए आपको मैप का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। हम अपने आने वाले क्रैश कोर्स में मैप को बहुत ही बेहतर ढंग से हर एक चीज़ को, भूगोल के हर एक प्रश्न को मैप के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। भूगोल में आपको भारत की झीलों के बारे में, विश्व की झीलों के बारे में, भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ, भारत के पठारी क्षेत्र, विश्व के पठारी क्षेत्र, इन सब का बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। समान विज्ञान का जो प्रश्न आता है ये काफ़ी आसान होता है। ये पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनमें से कई प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इनमें जो 15 से 20 प्रश्न हैं इसमें आप आराम से 10 प्रश्न इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पिछले साल के सारे
समान विज्ञान के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं वो 10 से 12 प्रश्न आते हैं। उनमें आप बहुत ही ईजिली कम तैयारी के साथ थोड़ा प्रयास करके 7 से 8 प्रश्न सही कर सकते हैं। फिर आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पीसीएस में बहुत टफ नहीं आती है, बहुत ही आसान पेपर आता है। इसमें से आपको जीडीपी कौन निकालता है, फिर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, करंट के कुछ प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो इसमें भी 10-12 प्रश्नों में से आप 5-6 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के 4 से 5 प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी कठिन भी हो जाते हैं और सरल भी हो जाते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप सरकारी योजनाओं की आपकी तैयारी कैसी है। तो एटलीस्ट जो योजनाएं बहुत चर्चा में हैं उन योजनाओं के बारे में तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि ये मेंस में भी आपको फ़ायदा देता है। तो सरकारी योजनाओं पे अगर आपको प्रश्न हल करना है, बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं होता है, लेकिन मुख्य योजनाएं आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी 4-5 प्रश्न में से आप 2-3 प्रश्न सॉल्व कर ही लेंगे। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40 प्रश्न। परंतु करंट अफेयर्स में सारे क्वेश्चन कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मुख्य गतिविधियों पर नज़र रखते हैं कि देश में पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में कौन कौन सी मुख्य गतिविधियां हुई हैं, तो आप इस 30-40 प्रश्न में से 20 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें आप 90+ प्रश्न का उत्तर देकर इसमें सफल हो जाएंगे। फिर दूसरा जो पेपर होता है वो पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2 का, और वो क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आप 100 प्रश्न होते हैं और 100 में से 33 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है। इसमें कंप्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आती है, कम्युनिकेशन स्किल आती है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब जिसको कहते हैं रीजनिंग। मैथमेटिक्स में भी बेसिक आता है, परसेंटेज आता है, छोटे छोटे लाभ हानि के सवाल आते हैं। जनरल इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह आता है, थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। जनरल हिंदी में पर्यायवाची आ जाता है, विलोम शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप जनरल हिंदी काफ़ी आसान होता है। जनरल हिंदी में समास आ जाता है। तो अगर आपका मैथ्स मान लीजिए ठीक नहीं भी है तो आप हिंदी टारगेट कर सकते हैं, रीजनिंग टारगेट कर सकते हैं, इंग्लिश टारगेट कर सकते हैं। आसानी से 33 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करके आप इस वाले पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं और वहाँ 90+ मार्क्स से ज़्यादा पाकर आप क्या है मेंस परीक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का एक तरीका कि प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए। अब प्रीलिम्स निकलने के बाद मुख्य परीक्षा की बारी आती है, और अब मुख्य परीक्षा में हिंदी निबंध के बाद जीएस के 6 पेपर हो जाएंगे। पहले जीएस के 4 पेपर होते थे और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते थे। तो अब वैकल्पिक विषय के 2 पेपर को हटाकर उसकी जगह जीएस 5 और जीएस 6 को जोड़ा गया है। यही नया बदलाव। मुख्य परीक्षा को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी ये हम प्रीलिम्स के बाद डिस्कस करेंगे। जैसे ही प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक नया बैच लेकर आएंगे जो कि मुख्य परीक्षा पर बेस्ड होगा। अभी हम एक प्रीलिम्स को निकालने के लिए सबसे बेहतर क्या स्ट्रेटजी होगी उसको लेकर एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि टोटली प्रीलिम्स पर फोकस्ड होगा। ये 2 महीने का एक क्रैश कोर्स है जिसमें 3 घंटे की डेली क्लास चलेगी और जिसमें हम करंट अफेयर्स के 6 टेस्ट लेंगे। 6 महीने के हर महीने के 150 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे जिसमें सारे मुख्य क्वेश्चंस लिए जाएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, जैसे हिस्ट्री के 300 से 400 क्वेश्चंस का टेस्ट, पॉलिटी के 200-300 क्वेश्चंस का टेस्ट। तो हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जिससे कि सारे मुख्य प्रश्न उन टॉपिक्स में आपको उनकी प्रैक्टिस करा दी जाए जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सके। फिर 5 फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे
जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और हर एक बंदे को पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, उसकी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक फुल प्रूफ प्लान है। इससे जुड़ने के लिए और इस क्रैश कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के द्वारा इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन कॉन्टैक्ट्स नंबर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दे दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।